उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में डेटा सेंटर खोलने के नाम पर राज्य सरकार के साथ हजारों करोड़ रुपए की डील करने वाले शख्स को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने व्यू नाउ समूह के फाउंडर सुखविंदर सिंह खरौर और उसकी पत्नी डिंपल खरौर को दिल्ली के हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। व्यू नाउ समूह ने नवंबर 2022 में यूपी सरकार के साथ डेटा सेंटर खोलने के लिए 13,500 करोड़ रुपए की डील की थी। ईडी के जालंधर जोनल कार्यालय ने व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज के संस्थापक सुखविंदर सिंह खरौर और डिंपल खरौर को 28 फरवरी को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़े प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई थी। उसके बाद ये जानकारी आई कि सुखविंदर सिंह वही शख्स है जिसने यूपी सरकार से डेटा सेंटर खोलने वाली डील की थी। मामले को लेकर एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि ईडी ने सुखविंदर सिंह खरौर और डिंपल खरौर के खिलाफ महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस जानकारी इकट्ठा की। दोनों भारत से बाहर भागने की फिराक में थे। हालांकि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के कारण उन्हें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। बाद में दोनों को पीएमएलए कानून के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जालंधर की एक विशेष अदालत ने सुखविंदर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद 20 फरवरी को उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हुआ था। वहीं ईडी ने नवंबर 2023 में डिंपल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। तब एजेंसी को उसके पहले दुबई जाने के बारे में पता चला था। तब वो पहली बार दुबई चली गई थी। दोनों आरोपियों को पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां सुखविंदर सिंह खरौर को 10 दिनों की और डिंपल खरौर को 5 दिनों की कस्टडी में भेज दिया गया है। न्यूज़ एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा पुलिस थाने में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी। ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की। एजेंसी की जांच में ये मालूम पड़ा कि सुखविंदर सिंह खरौर इस घोटाले का मास्टरमाइंड है। आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कई हजार करोड़ रुपए के क्लाउड पार्टिकल घोटाले की साजिश रची थी। आरोपियों का इरादा निवेशकों की गाढ़ी कमाई को अपने निजी फायदे के लिए हड़पने का था। जांच में यह भी मालूम पड़ा कि निवेशकों को फर्जी सेल एंड लीज बैक मॉडल के जरिए फंसाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सुखविंदर सिंह ने निवेशकों को फंसाने के लिए कंपनी की हैसियत कागजों में बढ़ा चढ़ा कर दिखाई। उसने डेटा सेंटर की स्टोरेज क्षमता को छोटे छोटे हिस्सों में लीज देने का ऑफर किया। इससे हजारों करोड़ रुपए उसके पास आ गए। ईडी ने बताया कि इस फर्जी निवेश योजना के जरिए लगभग 3,558 करोड़ रुपए की रकम निवेशकों से ठगी गई और इसे गैर व्यावसायिक कार्यों में इस्तेमाल किया गया। इस भारी भरकम राशि को महंगी गाड़ियों, हीरे और शेल कंपनियों में निवेश किया गया। ईडी ने इस संबंध में व्यू नाउ और उसकी साझेदारी कंपनियों को 24 नवंबर 2024, 17 जनवरी 2025 और 24 फरवरी 2025 इन सभी साझेदार कंपनी और व्यू नाउ पर छापेमारी भी की थी। व्यू नाउ ग्रुप समूह की कंपनी व्यू नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने नवंबर 2022 में 13,500 करोड़ रुपए के निवेश से यूपी के प्रत्येक जिले में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक एमओयू भी साइन किया था। ये एमओयू तत्कालीन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर की मौजूदगी में हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी थी। पोस्ट में लिखा था कि उत्तर प्रदेश में होगा विश्व का सबसे बड़ा डेटा नेटवर्क। डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 13,500 करोड़ रुपए का एमओयू। नवंबर 2022 में ही यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी ने कथित तौर पर यह कहा था कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान राज्य में 6 लाख से ज़्यादा नौकरियों का सृजन होने की संभावना है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक नौकरी देने वाली इन कंपनियों में व्यू नाउ भी शामिल थी। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शुभम सिंह। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।